शास्त्री जी, यज्ञोपवीत का विशेष महत्व बताया जाता है। क्या क्या महत्व है और क्यों कराना चाहिए? नहीं कराने से क्या हानि हो सकती है? यज्ञोपवीत इसलिए कराना चाहिए इससे कि हमें वेद कर्म करने का अधिकार प्राप्त होता है। और जितने भी हमारे संस्कार हैं तो उसमें ये 16 संस्कार हैं, उसमें उपनयन संस्कार हैं। और सबसे पहली जो अवस्था है वह है ब्रह्मचारी की अवस्था है, जो कि यज्ञोपवीत हम धारण करके ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं और गायत्री जप करने का हमें मार्ग प्रशस्त होता है, अधिकार प्राप्त होता है। और यज्ञोपवीत होने के पश्चात ही हम वेदाध्ययन कर सकते हैं, पुराण पढ़ सकते हैं और भी ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, वो अधिकार हमें मिल जाता है। और ये इसमें 3 मेखला होती हैं, 3 मेखलाएँ होती हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। जब तक हम ब्रह्मचारी रहते हैं तब तक ये 3 मेखलाओं को हम धारण करते हैं और इससे हमारा ब्रह्म तेज बढ़ता है। तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति भी इससे हो जाती है। देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। वैसे ही हम जब गायत्री का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं तो हमारे अंदर ब्रह्म तेज समन्वयता, ब्रह्म तेज अपने आप ही उस मंत्र जाप के प्रभाव से बढ़ जाता है। और गायत्री जाप करने वाला जीव कभी भी किसी से परास्त नहीं होता है, वह बड़े स्वाभिमान से रहता है और उसका उज्जवल भविष्य बन जाता है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराने की कोई हानि है? कोई यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराने की हानि ये है कि उस बच्चे को, उस बालक को वेद अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है और वह वेदाधिकारी नहीं होता। फिर जितने भी हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो भी नहीं करने का अधिकारी होता है। तो इसलिए यज्ञोपवीत तो हमारे तीनों वर्णों में जरूर कराना चाहिए। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय तीनों वर्णों को ही अधिकार है। और ये भी अधिकार है यदि वो ब्राह्मण यज्ञोपवीतधारी है तो वो सारे कार्य यज्ञ अनुष्ठान करवा सकता है, उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है।